ओके, अच्छा उसमें मैंने को होस्ट का ऑप्शन था ना, उसको करना चाहिए था। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखिए। देखो अब इसको बनाइए एक एक करके। आई सेड टू हर डू यू लाइक कॉफी। बहुत अच्छे से इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। ये हो जाएगा सबसे पहले क्या, रवि, रवि तुम्ही से ये क्वेश्चन पूछना, बोलो यस बेटा, सर। बताओ, बनाओ इसको। लग गए तेरा घड़ा बोलने, तो बिट जाओ, बंद कर दे ही ना। हाँ ये फिर आया था ना अभी। सर ये हमारी क्लास में है, आया नहीं कोई भी अभी। नहीं, ये आवाज बहुत तेज आवाज आ रही थी एक। आया था सर, एक राम नाम से, राम 9876 नाम से आया हाँ था। हाँ हाँ था, वो बहुत तेज तो आवाज, हमारी क्लास में है। वो बहुत लेकिन तेज उसकी आवाज आईडी में का बोल रहा था। सर इस सूरज ने ध्यान ही नहीं रखा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, क्या करोगे, कितना ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखे तो फिर ये पढ़ाई। अंदर अंदर ही अंदर क्यों बुलाता है ऐसी आईडी वालों को। सूरज ध्यान रखना बेटा। चलो छोड़ो छोड़ो इसको, देखो आई सेड टू हर डू कोई यू लाइक, क्वेश्चन वो मैसेज नहीं कर सकता है, मैसेज में डिसेबल कर रखा हूं, ठीक है ना, मैसेज में डिसेबल कर रखा हूं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। यही खाली शोर मचा के चला जाएगा और कुछ नहीं कर सकता। देखो आई सेड टू हर डू यू लाइक कॉफी, आई सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर, डू यू क्या हो जाएगा, इफ लगेगा, यस सर। इफ लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। इफ यू बदलेगा शी हर लाइक्ड से। कॉफी। शी हाँ, लाइक्ड कॉफी। इफ शी लाइक्ड कॉफी, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। माय फादर सेड गॉड इज ग्रेट। अब देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज एवरीवेयर, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वाटर बॉयल्स एट 100, ये किसी न किसी तरह के फैक्ट्स होते हैं। ये जो फैक्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, कुछ नहीं चेंज करते हैं, उनको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो माय फादर सेड दैट, सेम लिख देंगे, गॉड इज ग्रेट, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, माय टीचर सेड वाटर, ये भी वही चीज है, माय टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आई सेड टू हर। सर हाँ, एक बार ये लिख के सोल्व कर ले, 3 ही हुए हैं अभी सोल्व। हाँ तो करते चलो ना। अब इतने समय में मुझे तो ज्यादा काम करवाना है ना बेटा, इतने ही कम समय में मुझे ज्यादा काम करवाना है, ज्यादा रिवीजन करवा देना है ना, तो आप साथ साथ लिख करते के भी जाना। नहीं है। मैं लिख टाइम के नहीं भी दूंगा, नहीं है। टाइम नहीं दूंगा बेटा, आप बस करते चलो साथ साथ, ठीक है ना। आप मन में सोचो, पहले से सोच के रखो। अगला देखो, आई सेड टू हर हैव यू एन एक्स्ट्रा बुक। ओमवीर सर नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। देखो बेटा, आई सेड टू हर हैव यू एन एक्स्ट्रा बुक। अब ये देखो फिर से, ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। आई आस्क्ड हर इफ, इफ लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लगेगा। इफ यू बदलेगा हर से, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेंगे, तो इफ शी हैड एन एक्स्ट्रा बुक, फुल स्टॉप हो जाएगा। इज एवरीबडी गेटिंग, इज एवरीबडी यस गेटिंग? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। अगला देखिए, आई सेड, she said to me, I saw you yesterday in the market. She told me, she told me that, I बदलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, शी। हर, दैट सी हो जाएगा, ठीक ठीक, सी। अब ये बताइए क्या होगा, शॉ किस में बदलेगा, शॉ किस में बदलेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, याद कीजिए, सेकेंड पर्सन बदलता है, सेकेंड पर्सन बदलता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो शी हैड सीन, अब यू, यू को बदलिए, हर एक
इसमें जो भी है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन बदलेगा ही बदलेगा, जरूर याद रखिएगा। सर मी। अब देखिए बताता हूं, यू बदलेगा मी से तो मी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह है इसलिए मी ही बन के आ जाएगा। यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे कहां देखा तो इन द मार्केट, इन द मार्केट। ठीक है, चलिए और देखिए, शी टोल्ड मी हो गया ये, शी सेड टू हिम आई विल कॉल यू लेटर। अब ये कैसे बदलेंगे, स्टेटमेंट है इसलिए टोल्ड में बदल जाएगा, शी टोल्ड हिम दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी से बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन सी से बदलेगा तो शी सब्जेक्ट आ जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड, शी वुड कॉल, यू फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हिम से बदलेगा, ऑब्जेक्ट की जगह है हिम ही आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह है तो हिम ही आएगा, she would call him later, she would call him later। अगला देखिए, I said to the monitor can you solve this sum, तो I asked the monitor if, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी माना जाएगा तो इफ से शुरू, इफ लगाएंगे, लेकिन अब सब्जेक्ट लाएंगे, यू बदलेगा आई से तो आई आ जाएगा, इफ आई कुड सॉल्व, दिस बदलेगा दैट में, दैट सम, इफ आई कुड सॉल्व दैट सम। किसी को डाउट है तो फटाफट बोलिए, जल्दी से 2 मिनट में कीजिए और फटाफट बोलिए डाउट अपने। टुडे वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सेकेंड। यस बेटा बताओ। हो गए ये सारे? यस सर। सर। हाँ बोलो बोलो बेटा। एक बार 7th बताना। 7th 1 2 3 4 5 6 7। I said to the monitor can you solve this sum। तो क्वेश्चन है तो asked में बदला, I asked the monitor, हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगा, इफ यू सेकेंड पर्सन है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, सॉरी, रियली यू आस्क्ड, ही आएगा। हाँ ये मॉनिटर से चेंज करेंगे, इफ ही कुड सॉल्व दैट सम, if he could solve that sum, if he could solve that sum। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट आउट किया। अब चलिए कुछ सेंटेंस हम आपसे शेयर करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करता हुआ ये मैं जल्दी में पूछता हूं ताकि आप रिवीजन में इसको ले सकें, लिख के करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हो गया सबका ये? यस सर। यस ठीक है, ओके ओके। अच्छा देखिए, स्लो एंड स्टेडी डैश द, स्लो, ध्यान से सुनिएगा, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। अब इसमें विन लगाएंगे या विंस लगाएंगे? विंस। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों मिला के एक ही बात की ओर इशारा करता है। वही बात यहां भी हो जाता है, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना। तो स्लो एंड स्टेडी भी एक ही बात होती है, इस वजह से इसको हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब लगाते हैं।
गुड। सर हाँ बोलो। सर अभी उस बच्चे ने प्रिंसिपल के नाम से ज्वाइन किया था थोड़ी देर पहले। अच्छा कर दिया आपने, रिमूव कर दिया ना? बेटा उसको इन करो, तुम रिमूव उसको कर इन दिया। करो। अच्छा अब अगर आता है तो इन करना, सर भी है, सर देख लेंगे, ठीक है? बेटा मैं कंटिन्यू क्लास में इन करो उस बच्चे को तुम, ठीक है? सर वो बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज भी बोल रहा है, समझ गए ना? मुझे सर मैं भी। इसीलिए आज इस क्लास में आया हूँ, आप उस बच्चे को इन करो कंटिन्यू। बेटा सूरज देख लेना, सर जैसे गाइड कर, सर मैंने सूरज को अभी होस्ट बना रखा है, सर उसको थोड़ा सा देख लेना, गाइड कर। हाँ बेटा देखो, आगे देखो। सूरज बेटा, सूरज। यस सर। हेलो बेटा, मैं मेरा नाम चेंज कर रहा हूँ ABC, ठीक है? यस सर। हाँ उस बच्चे को आने तो फिर मैं देखता हूँ, मेरा नाम देख के वो आएगा नहीं, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। आप ना सर कोई रोल नंबर रख लीजिए, ऐसा ही इसी तरह का कोई रोल नंबर टाइप का रख लीजिए। अच्छा बेटा आगे देखो। 9155, ठीक है? ओके सर देखो, अब यहां पर देखिए, माय फ्रेंड एंड गाइड। माय फ्रेंड एंड गाइड, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप क्या मानोगे उसको, सिंगुलर मानोगे या प्लूरल? प्लूरल। ऐसा किस लिए? सर रिपीट करना। अभी लिख के करता हूं, लिख के बताता हूं। माय फ्रेंड एंड गाइड अराइव्ड। अब देखो हैज या हैव लगाओगे, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा यहां पर Has arrived. हैज सर क्यों है है, जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं और गाइड भी हैं, तब तो हैज। मेरा फ्रेंड ही मेरा गाइड है। हाँ वो फ्रेंड भी है गाइड भी है, ठीक है? अब हम दूसरा लेते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज अगर हम कर दें तो माय फ्रेंड एंड माय गाइड, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तब ये हैव लग जाएगा, हैव। क्योंकि अब ये दो व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति जो मेरा गाइड है और दूसरे व्यक्ति जो मेरा, दूसरे व्यक्ति क्या है मेरा, फ्रेंड। फ्रेंड, फ्रेंड। ठीक है ना? दूसरे व्यक्ति मेरा फ्रेंड भी है, ठीक है? इस तरह से सेंटेंस बदल जाता है। इसके बाद देखिए फिजिक्स, यहां इससे देखेंगे, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब बताइए इज या आर? इज। इज, क्योंकि बेशक ये देखने में लग रहा है एस जैसा, लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर है, इसलिए यहां पर लगेगा फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है? फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसे ही सिविक्स हो जाएगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा, जैसे पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहे तो भी आप इज लगाएंगे। ऐसे भी हो सकता है पॉलिटिक्स डज नॉट सॉरी सूट मी। अब बताइए यहां डू या डज लगाए? डज। Does. डज सिंगुलर मानेंगे, ठीक है? पॉलिटिक्स डज नॉट सूट मी। ऐसे ही पॉलिटिक्स इज अ, जैसे डर्टी प्ले, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी प्ले, इस तरह से हो सकता है, ठीक है? पॉलिटिक्स इज ए डर्टी प्ले, इस तरह से। आई लाइक टू गो फॉर ए वॉक बट माई ब्रदर नॉट। अब बताइए डू या डज क्या लगाएंगे? Does. डज नॉट, डज। डज नॉट, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? ऐसे ही
माई ट्राउजर्स आर नॉट सो कॉस्टली। अब बताइए आर या इज लगाएंगे? ट्राउजर आर आर हाँ, क्यों लगाएंगे आर? क्यों लगाएंगे आर बेटा? सर क्योंकि ट्राउजर प्लूरल है, 2 पेयर। हाँ, 2 हो जाने की वजह से। इसीलिए स्पेक्टिकल्स में भी वही बात होती है, सीजर्स में वही बात होती है, प्लायर्स में वही बात होती है, जिसमें एक हिस्सा नहीं हो, 2 हिस्सा बन जाता हो और दोनों हिस्सा कुछ ना कुछ काम करता है। इसलिए इसको क्या लगा देते हैं? आर। माई ट्राउजर्स आर नॉट सो कॉस्टली, माई स्पेक्टिकल्स आर नॉट न्यू, इस तरह से कुछ रह सकता है। इसी तरह से कुछ रह सकता है, जैसे मान लीजिए एक निश्चित सी दूरी वगैरह होती है, इस टाइप के सेंटेंसेस भी देखेंगे आप। जैसे 2 किलोमीटर्स इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब बताइए इसमें हम क्या सोचें, इज या are? इज 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 क्यों इज सोचें? क्योंकि ये किस लिए इज सोचें? क्योंकि ये एक यूनिट है। यूनिट ये हम 1-2 किलोमीटर गिनती नहीं करेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे नहीं। ये पूरी की पूरी एक यूनिट के तौर पर हम लेंगे, यूनिट को हम एक मानकर, इसलिए वहां पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो 10 किलोमीटर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, और चलिए जानवरों, ये सब क्या आएगा? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, शब्द ही वो प्लूरल माने जाते हैं। कैटल है, पीपल है ना? कुछ ऐसे रोग हैं जैसे मीजल्स। मीजल्स को आप क्या मानेंगे? मीजल्स के लिए इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? इज इज लगाएंगे। क्यों? इज हाँ, क्योंकि मीजल्स क्या होता है? मीजल्स क्या है? मीजल्स जो है वो एक रोग है, एक प्रकार का। तो इसमें भी हम सिंगुलर उसको मानेंगे। ठीक है, तो ये और टेंस का भी आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि टेंस भी सेम ही चीज है, टेंस में भी कोई ऐसी बात नहीं है। स्टोरी आपने पढ़ा ही है। इसके बाद चलिए हम थोड़े पोएम की चर्चा करते हैं। विंड, विंड पोएम में विंड किस चीज का प्रतीक है? ऑब्स्टेकल्स का, प्रॉब्लम्स का, दिक्कतों का, है ना? डिफिकल्टीज व्हिच वी फेस इन आवर लाइफ। डिफिकल्टीज जो हम अपने लाइफ में फेस करते हैं उनका, इस सब का ये प्रतीक है। क्या चीज? विंड। ठीक है ना? विंड आप देखेंगे यस सर। शुरू में क्या करता है? डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। शुरू में विंड डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और तो उससे पोएट क्या करते हैं? अपने आप को सलाह देते हैं कि हम कैसे अपने आप को चेंज करें, हम क्या अपने आप में परिवर्तन लाएं कि विंड हमारा दोस्त बन जाए। क्योंकि विंड की दोस्ती अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है उसको आप क्या करो? उससे आप दोस्ती कर लो। दोस्ती करते ही क्या करेगा वो? आपका जब दोस्त बन जाएगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, है ना? तो क्या क्या करने के लिए कहते हैं? उससे दोस्ती करने के लिए पोएट क्या क्या सलाह देते हैं? क्या क्या करते हैं? करें हम। बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, क्लोज आवर डोर्स, क्लोज द डोर्स firmly, मेक आवर बॉडी फर्म। फॉर्म बनाए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अच्छा, वो वीक फायर को क्या कर देता है? बेटा निशा, ब्लोज आउट निशा इफ यू वांट टू टॉक आप म्यूट कर लें अपने आप को ना। अगर बहुत बोलने की ही इच्छा है आपको, अगर नहीं इंपॉर्टेंस पता है इस क्लास का, तो बंद कर लो, अपना म्यूट कर लो, बोलो जितना बोलना है।
आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, देखो। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाने के लिए कह रहा है, डोर्स को फर्मली सेट करने के लिए कह रहा है, हमें कह रहा है कि हम अपने आप को स्टेड फास्ट बनाएं, मजबूत बनाएं। ये सब चीज जब हम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, विंड से हमारी क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। देन विंड विल नॉट हार्म अस। तब विंड हमें क्या करेगा, हमें किसी प्रकार से हार्म नहीं करेगा। इट विल नॉट हार्म अस, इट विल नॉट डू एनी रॉन्ग टू अस। फिर ये हमें किसी भी प्रकार से मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। हम तब क्या हो जाएंगे, विंड से हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वीक फायर को क्या करता है, ब्लो आउट, बुझा देता है। और जो बिग फायर होते हैं, बड़े फायर होते हैं, उसको वो और फैला देता है। ठीक है ना। पोएट का नाम बताइए, कौन है पोएट, विंड के पोएट कौन है? सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती। एंड ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन। ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन। अच्छा, और चलिए दूसरा पोएम है द रोड नॉट टेकन। रोड इसमें किस चीज का प्रतीक है? रोड प्रतीक है इसमें choices we make in our life. हाँ, because that makes a great difference. The choice we do that makes a great difference. जो कुछ भी डिफरेंस होता है वो हमारे चॉइस की वजह से ही होता है। हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ हम चॉइस करते हैं, हम वही बनते हैं। और जब वही बनते हैं तो सारा डिफरेंस उसकी वजह से होता है, हम वही चीज कर पाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बताइए, हु थॉट टोटो टू बी द ब्यूटीफुल, टू बी ब्यूटीफुल? His mischief and क्वेश्चन नहीं समझा आपने। हु थॉट टोटो टू बी ब्यूटीफुल? कौन? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। Grandfather. और वही सबसे लाइक भी करते थे उसको। ग्रैंडफादर लाइक्ड हिम वेरी मच। ठीक है ना। किससे खरीदा था उन्होंने? टोंगा ड्राइवर। कितने रुपए खर्च किए थे? Driver. For a sum of ₹5. 5 रुपीज। ठीक है। और बेचा कितने में? 3। 3. ₹3. यानी घाटा ही घाटा उठाया। टिकट के लिए कितना खर्चा किया उसके लिए? ₹3. उसमें भी 3 रुपीज खर्चा किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। द रोड नॉट टेकन। हु हैज रिटन द पोएम द रोड नॉट टेकन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट। बिल्कुल सही जवाब है। इज द पोएट हैप्पी और सैड विद व्हाट ही हैज बिकम? पोएट खुश हैं? नॉट क्लियर। नॉट क्लियर। हाँ, कल हमने इसकी चर्चा की थी। इट्स नॉट क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट कि ही इज हैप्पी और नॉट। ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि साई वर्ड जो है वो दोनों स्थिति में होता है ना। हम जब खुश होते हैं तब भी हम साई होते हैं, साई करते हैं। जब हम हैप्पी होते हैं तब भी हम साई करते हैं। तो दोनों सिचुएशन में हम साई होते हैं। चलिए, फॉर व्हाट इज अल्बर्ट आइंस्टीन रिमेम्बर्ड? अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए याद किया जाता है एंड हाउ इज ही रिमेम्बर्ड? ही इज रिमेम्बर्ड World citizen. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए याद करते हैं और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करते हैं। किस किस रूप में? World citizen. हाँ, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करते हैं। और क्यों याद करते हैं? तो उन्होंने एज ए साइंटिस्ट क्यों याद करते हैं? बिकॉज ही हैज गिवन अस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? E is equal to mc square. बिल्कुल सही जवाब है। E is equal to mc square।
E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला है। बताइए, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स ऑफ द पोएट। Sibling. सिबलिंग्स ऑफ द पोएट। पोएट का नाम अगर याद रहेगा तो और अच्छी बात है। कौन है वो पोएट? कौन है? कोट्स किनी। कोट्स किनी, कल भी कराया था ये। कोट्स किनी इज द पोएट। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. याद रखो बेटा, याद रखो, ये सब छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहेंगे। अच्छा, कौन अल्बर्ट आइंस्टाइन को फ्रीक समझती थी? फ्रीक। हर मदर, Yes, sir. मदर। ब्रदर बोरिंग कौन समझते थे? हिज फ्रेंड्स, प्लेमेट। प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स। प्लेमेट्स हो गया तो वही फ्रेंड्स भी हो गए। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर लास्ट जब 1 मिनट बचे तो एक बार हिमांशु भैया से कुछ पूछना था, पूछ लेंगे? अभी तो टाइम है ऐसे, लेकिन क्या पूछना है बोलो। एक सेकंड। हाँ, उनसे उनसे ये पूछना है कि जो उनके पहले हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट? पोएट की मेमोरी में कौन आते हैं? हिज मदर। His क्या mother. सर? पोएट की मेमोरी में कौन आती है? हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट? हिज मदर। हिज मदर। और ये कौन से समय में ऐसा सिचुएशन होता था? When it, कब बहुत यादें उनको घेर लेती थी? कौन सा? When it rains, नहीं, कब? वो कौन सा से? When it rained। When it rained, जब बारिश होती थी तब उनको इतनी यादें आने लग जाती थी। ठीक है ना? When it rained। ठीक है, तभी वो अपने कॉटेज चैम्बर में जाके कोजी बेड पर लेटे लेटे और तब वो इस बात को याद करते थे। व्हाट वाज केजिया के फादर का मॉर्निंग का रूटीन क्या होता था? हेलो, yes sir. केजिया के फादर का मॉर्निंग का रूटीन क्या होता था? Sir, Monday to Saturday, he gave him a casual kiss in the morning while going to his office. हाँ, जिस समय वो ऑफिस जा रहे होते थे कैजुअल किस देते थे। व्हाट वाज हिज रूटीन ऑन संडे? संडे को क्या करते थे? He lay on the sofa, putting handkerchief on his face, हाँ, and his legs were on the cushions. कुशंस पे रख के, एंड ही यूज्ड टू स्लीप फॉर आवर्स, है ना? ही यूज्ड टू स्लीप फॉर आवर्स। घंटों sir. सोते रहते थे, घंटों सोते रहते थे। ठीक है ना? घंटों सोते रहते थे। और मदर का क्या था? मदर क्या करती रहती थी? मदर यूज टू रीड। मदर यूज। सर बायो की क्लास का टाइम हो गया। नहीं हुआ है सर, 10 मिनट बाकी है। क्या कह रहा है? Yes, sir. क्या कह रहे हैं? बायो की क्लास का टाइम हो गया। कितने बजे से टाइमिंग मिला हुआ है बताओ मुझे। 40 का है, अभी तो 31 ही हुए हैं। हाँ, अभी तो टाइम है बेटा। पढ़ा दो 9 मिनट। 5 मिनट अभी और हम कर सकते हैं आराम से, 5-7 मिनट। ये भी जरूरी है बेटा, रिवीजन का समय है ना। अच्छा बताइए, पोएम में ये जो है नॉर्थलैंड वाला पोएम, उसमें ही किसके लिए आया है? सेंट पीटर। और शी? द लिटिल वुमेन। लिटिल Little woman. व्हाट वाज द लिटिल वुमन डू?
लिटिल वुमन baking cakes. baking and making cakes. अच्छा, what did how cake. how was the little woman punished? वो लिटिल वुमन कैसे पनिश की गई? She changed into a kingfisher. किंगफिशर नहीं, वुडपेकर। Woodpecker. वो उसकी ग्रीड की सजा उसको मिली ड्यू टू द कर्स ऑफ सेंट पीटर की कर्स की वजह से। वो क्या चीज बदल गई? क्या चीज में? Woodpecker. वुडपेकर में बदल गई। ये क्यों मिली सजा उसको? Woodpecker. बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, Selfishness. उसके सेल्फिशनेस की सजा, Saint Peter. उसकी ग्रीड की सजा मिली। ठीक है ना, कि ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में रहकर भी ह्यूमन बीइंग की मदद नहीं करना, ह्यूमन बीइंग के बारे में अच्छा नहीं सोचना, दैट इज रॉन्ग। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज हमें जो मिला है वो किसका है? गॉड का दिया हुआ है, और गॉड के ही बंदे तो सब है ना, गॉड के बंदे हैं सबके सब। Yes, sir. तो वी शुड टेक केयर ऑफ। अच्छा बताए, हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए कौन से शहर गए थे आइंस्टाइन? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ गए थे? कौन सा वो शहर था? म्यूनिक, MUNICH, म्यूनिक। कहाँ गए थे? Munich. Munich. What proves that he was not a bad pupil? किस बात से पता चलता है कि वो बैड पुपिल नहीं थे? He scored good marks in all subjects. हाँ, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिया करते थे। तो अच्छे मार्क्स जिसको आएगा वो बैड पुपिल कैसे हो सकता है ना? What did he not like of the school? स्कूल की कौन सी चीज उनको पसंद नहीं थी? Strong regimentation. Regimentation. इस वजह से अक्सर क्या होता था, टीचर के साथ उनको क्लैश हुआ करता था, है ना? अक्सर टीचर के साथ झगड़ा. झगड़े हो जाया करते थे। ठीक है ना, अक्सर वो झगड़ा होता रहता था टीचर के साथ। ठीक है, चलिए बेटा, यही सब है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। गॉड ब्लेस आपको, अच्छा हो, अच्छा करें आप। ठीक है ना? Okay, sir. Thank you. गॉड ब्लेस यू। Yes, sir. पेपर देंगे। पेपर किस टाइम होगा? पेपर तो आपको बता ही दिया गया है, मेरे ख्याल से 4 to 5 में भेजा जाता है ना। कल जो जिस समय भेजा गया था 5 बजे. वही टाइमिंग सर रहेगा। से पेपर 4 to 5 o'clock होंगे। हाँ, वही टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग उसमें फर्क नहीं होगा। अगर कोई टाइमिंग फर्क होगा तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। ओके, ठीक है सर।